Whenever I looked from my writing, I saw M. Hamel sitting, gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to everything looked in that little school room. आप देखें यहाँ राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने एम हैमल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए कभी एक वस्तु को तो कभी दूसरी वस्तु को स्टेयरिंग करते हुए देखा, बिल्कुल गेजिंग करते हुए देखा, घूरते हुए देखा, जैसे बिल्कुल I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. As if he wanted, as if का मतलब होता है as if या as though का मतलब होता है मानो, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. मानो जैसे वह अपने मस्तिष्क में केवल यह निश्चित करना चाहते हों कि उस छोटे कमरे में हर वस्तु कैसी दिखाई देती थी, कैसी, क्योंकि उन्हें उन हर चीज़ों से लगाव था और अब उन चीज़ों को उन्हें छोड़ के जाना था। आप देखें आगे, फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. बिल्कुल आकर्षक 40 वर्षों से वह उसी स्थान पर रहे थे जिसकी खिड़की के बाहर उनका बगीचा था और उसके सामने उनकी क्लास बिल्कुल वैसी की वैसी. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. बिल्कुल केवल डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे. बगीचे में अखरोट के जो वृक्ष थे वो अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे. वह बेल जिसे उसने स्वयं अपने हाथों से लगाया था खिड़की से लेकर छत तक स्वयं घूम घूम कर चढ़ गई थी. वो बिल्कुल ऊपर जा चुकी थी, छत तक, रूफ तक. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. यह सब छोड़कर ऊपर कमरे में संदूक को तैयार करते हुए अपनी बहन की आवाज़ सुनकर उनका हृदय अवश्य ही किस प्रकार टूट गया होगा, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश को अवश्य ही छोड़ना था. बट he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का उनमें साहस था. After the writing, we had a lesson in history, and then the baby chanted their ba bee bee bo boo. आप देखें लेखन के बाद हमें इतिहास का एक पाठ पढ़ना था और तब छोटे बच्चों ने अपना बा बे वो भी गीत गाया. और डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम. आगे वहाँ कमरे के पीछे जो वृद्ध होसर, उन्होंने अपना चश्मा पहन लिया और दोनों हाथों में वर्णबोध की पुस्तक पकड़े हुए उनके साथ शब्दों का उच्चारण किया. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. आप देख सकते थे कि वह भी तेज़ बोल रहा था. उनकी भी आवाज़ भावना से कांप रही थी और उनको सुनना इतना मजाकिया था कि हम सब हंसना और चिल्लाना चाहते थे. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. मैं कितनी अच्छी तरह से इस अंतिम पाठ को याद कर सकता हूँ. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. तभी अचानक गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए.
देन द एंजलिस, और फिर एंजलिस की घड़ी ने। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और उसी पल प्रसिया वासियों की जो अभ्यास से वापस आ रहे थे ड्रिलिंग से, उनकी जो विजय दुंदुभी थी वो खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। और सुनाई देने के बाद एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। एम हेमल भयभीत होकर अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गए, और मैंने उन्हें इतनी ऊंचाई से देखते कभी नहीं देखा। माय फ्रेंड्स सेड ही, और उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, आई मैं बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी वस्तु ने मानो उनका गला बिल्कुल चोक कर दिया और रुंध दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल सके। ही वॉज सो सेंटिमेंटल, इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल हो चुके थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और बोल न सकने के कारण वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिए, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी माइट के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ, ताकत के साथ उन्होंने ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा, लाइव लॉ फ्रांस। लाइव लॉ फ्रांस, ये बहुत सारे अर्थों में प्रयोग होने वाला फ्रांस का एक स्लोगन है, जिसका अर्थ है फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, इसके बाद वो रुके और दीवार के सहारे अपना सिर झुका लिए। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। जेस्टर का मतलब है संकेत, हिंट। बिना कुछ बोले अपने हाथ से हमारी तरफ उन्होंने संकेत किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त किया जाता है, यू मे गो, तुम सब अब जा सकते हो। In this way, we see that the theme of the lesson was very touching, और निश्चित रूप से राइटर यहाँ हमें ये एहसास कराना चाहता है कि जिसे न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसे न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं निरा पशु है और मृतक समान है। वह नर नहीं निरा पशु है और मृतक समान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कहीं बातें न समझ में आई हो तो आप पुनः हमसे अवश्य पूछेंगे। थैंक्स अ लॉट।